तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टिग वेल्डिंग। इसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब इसमें वर्ड आ गया है इनर्ट। इनर्ट मतलब हम यहाँ पे इनर्ट गैसेस को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, एक्टिव गैसेस क्या होती हैं। वो गैसेस जो कि किसी भी दूसरे एलिमेंट को इफेक्ट ना करे उसे हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, राइट। जैसे कि आर्गन, हीलियम, ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। तो हम लोग मोस्ट कॉमनली आर्गन एंड हीलियम को यूज करते हैं एज अ इनर्ट गैस। अब अगर एक्टिव गैसेस की बात करें तो एक्टिव गैसेस में क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये क्या है, दीज आर एक्टिव गैसेस। तो अभी अगर एग्जाम में पूछता है इन टिग वेल्डिंग डू वी यूज एक्टिव गैसेस, तो व्हाट इज द आंसर। टिग वेल्डिंग में एक्टिव गैसेस यूज करेंगे? नहीं सर, नहीं, एक्टिव गैस यूज नहीं करेंगे। इन टिग वेल्डिंग वी only inert gas. only inert gas, right? Okay, so this is chapter 12. अब टिग वेल्डिंग के बारे में हमने देखा कि दो तरीके की गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस, एक्टिव गैसेस। हम लोग इसमें सिर्फ इनर्ट गैस यूज करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आर्गन, हीलियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब अगर वेल्ड क्वालिटी की बात करें कि वेल्ड क्वालिटी टिग वेल्डिंग में कैसी आती है, तो इसमें वेरी हाई क्वालिटी वेल्ड आएगी। हाई क्वालिटी वेल्ड आएगी। जहाँ पे हाई क्वालिटी वेल्ड का डिजायर्ड होगा वहाँ पे हम टिग वेल्डिंग करेंगे। इसमें स्पैटर भी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस स्पैटर इज नॉट फाउंड। ओके, तो उसमें से आपको MMA दे रखा है, आपको दे रखा है, इसके साथ में ऑप्शन दे रखा है, मिग दे रखा है, मैग दे रखा है, टिक दे रखा है। तो आप किसको चूज करेंगे, टिक को चूज करेंगे। तो इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस देयर इज नो स्पैटर, कोई स्पैटर नहीं आएगा इसमें। ओके, और अगर हाई क्वालिटी वेल्ड की बात हो रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस हाई क्वालिटी वेल्ड इज ऑब्टेन, तो अगेन इसमें आंसर क्या रहेगा, टिग वेल्डिंग रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या क्या बन जाएगा, वेरी हाई क्वालिटी वेल्ड। ओके, तो देखो आप जो भी मेथड पढ़ रहे हो, आप डीपली ऐसे पढ़ो कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके पास आंसर हो, है ना। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप टिग वेल्डिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें पोरोसिटी के चांसेस कब आ सकते हैं। ऐसा कोई एक बताइए, ऐसा कोई वेरिएबल बताइए जो आप अगर चेंज कर देंगे तो पोरोसिटी आ सकती है। तो क्या वेरिएबल रहेगा, अगर आप करंट टू हाई कर देंगे तब पोरोसिटी आ सकती है। बट हम करंट टू हाई नहीं करते, क्योंकि करंट टू हाई करने का एक और प्रॉब्लम है। हमारा जो इलेक्ट्रोड है, जो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है, वो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो सकता है अगर हम टू हाई एम्पियर देंगे। अपना जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग आपका 3300 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। तो हम टू हाई एम्पियर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने टंगस्टन इलेक्ट्रोड को मेल्ट होने से बचाना है। और दूसरी चीज, यही एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम DCEN पोलैरिटी यूज कर रहे हैं। DCEN मतलब DC नेगेटिव पोलैरिटी यूज कर रही है। बाकी सारे वेल्डिंग प्रोसेसेस में हम DCEP यानी कि DC पॉजिटिव पोलैरिटी यूज कर रही है। दिस मच क्लियर। ओके, which of the following is slowest welding? Okay, in which of the following productivity is least? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी टिग वेल्डिंग होगा, टिग वेल्डिंग प्रोसेस, है ना। कि क्योंकि अपना जो MMA है, MMA से भी स्लो प्रोसेस रहता है हमारे टिग वेल्डिंग में। तो लिख सकते हैं स्लोएस्ट वेल्डिंग प्रोसेस। तो हम स्लोएस्ट तो नहीं लिखेंगे, हम स्लो लिख देते हैं। सारा गायब हो गया जो लिखा था। नो स्पैटर, हाई क्वालिटी वेल्ड, वेरी हाई क्वालिटी वेल्ड। इसके बाद अगला हो जाएगा लो प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। और लो हीट इनपुट प्रोसेस है, लो
हीट इनपुट प्रोसेस। लो हीट इनपुट प्रोसेस क्यों है? लो हीट इनपुट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं टंगस्टन का, और अगर हमने हाई हीट इनपुट दे दिया तो अपना जो टंगस्टन है वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों टंगस्टन मेल्ट हो सकता है? बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3300 डिग्री सेल्सियस या फिर 3400 डिग्री सेल्सियस, ये रहता है हमारा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें उससे बच के रहना है ना, कि हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, एज मेल्टिंग point of tungsten is 3370 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है, इसलिए हम इसे लो हीट इनपुट प्रोसेस भी बोलते हैं। और टिक का जो हमारा वोल्टेज है वो भी कम रहेगा बाकी वेल्डिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में। इसमें आपको 10 से 12 वोल्ट देके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, 10 to 12 volt is working voltage in TIG। 10 से 12 वोल्ट ही हमारी वर्किंग वोल्टेज है टिक के अंदर। अभी जो हमने 5 लाइनें लिखी हैं, इन 5 लाइनों से 8-10 क्वेश्चन निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान देके नोट डाउन करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़, टिक वेल्डिंग में क्या हमें अलग से सिलेंडर लेना पड़ेगा वेल्डिंग करने के लिए? विदाउट गैस सिलेंडर भी हो जाएगा? लेना पड़ेगा सर। अलग से रखना पड़ेगा, अलग से रखना पड़ेगा, है ना। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड में कोई फ्लक्स नहीं होता है जहाँ से गैसेस निकलेंगी, शील्डिंग गैसेस निकलेंगी, तो इसमें अलग से हमें गैस सप्लाई करना रहता है। तो यहाँ से लिख देता हूँ, एक्सटर्नल सप्लाई फॉर गैस इज रिक्वायर्ड। ओके, कौन सी गैस की बात हो रही है? आपको पता होना चाहिए, आर्गन एंड हीलियम की बात हो रही है, which is shielding gas to avoid oxidation। क्यों है ये? जिससे ऑक्सीडेशन को अवॉइड किया जाए। करंट इंडक्शन भी आप बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ में टू प्रोटेक्ट टंगस्टन इलेक्ट्रोड।